दोस्तों, फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड द फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि हमारे ड्रीम्स यानी हमारे सपने एक जरिया होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का। क्योंकि जब हम जागे हुए होते हैं तब तो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना पॉसिबल होता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना नामुमकिन। इसीलिए चाहे आपके सपने डरावने हो, अधूरे हो, अजीब हो या बहुत ही अच्छे या कंफ्यूजिंग, आपके लिए ड्रीम्स देखना और उनके पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को जानना भी जरूरी है। क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने भी बताया था कि 1900s में इम्पॉसिबल दिखने वाले उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज उनके सपनों में आए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इंस्पिरेशन अपने एक सपने से मिली थी और लैरी पेज को गूगल का आइडिया अपने सपने में ही मिला था। इवन टेस्ला को भी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का आइडिया सपने में ही आया था। तो इसीलिए हमें अपने सपनों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें हमारे सपनों से जुड़े कुछ जरूरी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में पता होना ही चाहिए। इसीलिए हम आपके साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आपके ड्रीम से जुड़े साइकोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करेंगे जो आपके सपनों को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल देंगे। नंबर 1, आपका दिमाग आपके जगह रहने के मुकाबले आपके सोते समय ज्यादा एक्टिव रहता है। दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी अपने रेस्ट मोड में होती है, पर जहां हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में होती है, हमारा दिमाग सोते हुए भी अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है। क्योंकि दिन में हमारा ब्रेन जितनी भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, कई चीजें देखता है, कई चीजें सुनता है, मगर सिर्फ कुछ ही चीजों पर फोकस कर पाता है। लेकिन सोते हुए जब हम कोई सपना देखते हैं तो उस समय हमारा ब्रेन उन सारी इंफॉर्मेशन का सेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है जो भी हमने दिन भर में ली होती है। इवन स्लीप स्टडीज में ये देखा गया है कि जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो भी दिन से ज्यादा होती हैं और इन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड, ऑब्जर्व और स्टडी करके ही न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स लिखी थी। मैन और विमेन एक दूसरे से बिल्कुल अलग सपने देखते हैं। बायोलॉजिकली डिफरेंट होने के कारण और अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल की वजह से मैन और विमेन एक दूसरे से अलग अलग तरह के ड्रीम्स देखते हैं। इवन कई स्टडीज में देखा गया है कि मैन अपने सपनों में ज्यादा अग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और वहीं विमेन के ड्रीम्स ज्यादा इमोशनल थीम वाले होते हैं, जहां वो लव या रिजेक्शन को फील करती हैं और भी कई अलग चीजें। एक और स्टडी से ये पता चला कि विमेन के ड्रीम्स में मैन के मुकाबले ज्यादा कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व होती है, यानी विमेन अपने सपनों में मैन से ज्यादा बातें करती हैं, लेकिन वहीं मैन ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। आपके ड्रीम्स आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस का भी साइन हो सकते हैं। हम सभी के ड्रीम्स में या तो कोई हमें अटैक कर रहा होता है, हम किसी से बच के भाग रहे होते हैं, या हम बहुत ऊंची हाइट से नीचे गिर रहे होते हैं। ये सभी ड्रीम्स हम सभी को आना कॉमन होता है। लेकिन 2018 में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग अपने सपने में अपने दांत गिरते हुए देख लेना, खुद को लोगों के सामने नेकेड देखना, बहुत तेज ड्राइविंग करना, दुनिया खत्म होते हुए देखना या लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखना, ये सब आपके लाइफ के एंजाइटी और स्ट्रेस को शो करता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी आप अचानक सोते सोते जाग जाते हो पर अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपकी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है और आपको दबा रहा है। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में बस यस टाइप करके हमें बताओ। खैर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस दौरान स्लीप पैरालिसिस के स्टेट में चले जाते हो, जहां आपकी बॉडी तो नींद में होती है पर आपका दिमाग जाग चुका होता है। ड्रीम एक्सपर्ट थेरेसा चोंग कहती है, जब हम अपने सपने में बहुत ही कोई डरावनी चीज देखते हैं तो वो दिख रहा भूत या घोस्ट दरअसल में आपकी लाइफ में किसी अधूरे काम को रेफर कर रहा होता है, जिस काम को आपके लिए करना जरूरी है, और वो काम आपके माइंड में आपको साइकोलॉजिकली डरा रहा होता है, जिसे आप फेस नहीं करना चाहते। आपके ड्रीम्स आपकी क्रिएटिविटी को और रिचार्ज करके और ज्यादा बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारे ड्रीम्स हमें कई मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं, बट ये मैसेजेस किस काम के हैं? वेल, आपके ड्रीम्स आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। कई रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हमारे ड्रीम्स हमारी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज को अनलॉक करते हैं और कुछ ऐसे आइडियाज देते हैं जो हमारी लाइफ और दुनिया को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेमस मूवी एवाटार के डायरेक्टर जेम्स कैमरन को एवाटार वर्ल्ड का आइडिया अपने एक ड्रीम से ही आया था, जहां उन्होंने सपने में ऐसे नीले इंसानों जैसे दिखने वाले लोगों को देखा था, जिसका यूज करके उन्होंने इस पे एक पूरी मूवी बना दी। रेस्ट इज हिस्ट्री। इवन स्टेफनी मेयर को भी अपनी वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलर नॉवल ट्वाइलाइट का आइडिया भी एक सपने में ही आया था, जिसपे फिर आगे चल के ट्वाइलाइट मूवी भी बनी। तो आपके सपनों में दिखने वाली कुछ अजीब और अलग चीजें आपके ही माइंड की क्रिएटिव क्रिएशन होती है, जिससे अधिकतर लोग सुबह उठते ही याद रहने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं। वहीं जेम्स और स्टेफनी जैसे लोग अपने सपनों को हल्के में ना लेके हिस्ट्री चेंज कर देते हैं। ड्रीम्स में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। प्रेमोनिशन ड्रीम्स उन्हें कहा जाता है जहां आप अपने सपने में कुछ देखते हो और वो फ्यूचर में आपके साथ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपने किसी दोस्त से कई सालों से बात नहीं करी, आप नहीं जानते कि वो कहाँ है,
कैसा है, लेकिन एक रात आपको सपने में अपना वो दोस्त दिखाई देता है और अगले ही दिन उसका फोन आ जाता है। ऐसा हिस्ट्री में कई बार देखा गया है कि लोगों ने अपने ड्रीम से अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करा था। जैसे कई 9/11 के विक्टिम्स ने अपने सपने में कई टेरर अटैक्स को देखा था। अब्राहम लिंकन ने अपने सपने में देखा था कि उनका असैसिनेशन यानी उनकी हत्या की जाएगी, और ऐसा रियल में भी हुआ। आप अपने सपनों में पढ़ नहीं सकते। आप अपने ड्रीम्स में कई ऐसे काम करते हो जो आप रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते, जो कई बार बहुत ही अजीब होते हैं। जैसे कि आप उड़ सकते हो, तेज भाग सकते हो, या जो चाहे वो कर सकते हो। इतना सब करने के बाद भी आप अपने सपने में एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं कर सकते हो, और वो है रीडिंग। यानी आप अपने सपनों में पढ़ नहीं सकते। आपके सपनों में कई किताबें, साइंस और नंबर्स आ सकते हैं, बट आप उन्हें रीड नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि रीडिंग एक कॉन्शियस एक्टिविटी है, जिसे करने के लिए आपको फोकस्ड होकर ध्यान से पढ़ना होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। और एक हैरानी की बात तो यह है कि आप अपने सपने में अपने आप को किसी शीशे में नहीं देख सकते। अगर आप अपने ड्रीम में खुद को देखने की कोशिश करते हो तो या तो वो शीशा ब्लर हो जाता है, या आप शीशे के सामने किसी और इंसान में बदल जाते हो। आप अपने सपनों में सिर्फ उन लोगों के चेहरे देख पाते हो जिन्हें आपने देखा है। जी हाँ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप अपने सपनों में जितने भी लोगों को देखते हो उन्हें आपका माइंड खुद क्रिएट नहीं करता। वो लोग अनजान नहीं होते, बल्कि उन लोगों को आपने कभी न कभी कहीं न कहीं देखा ही होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन का यूज करके ही कोई नया आइडिया या कोई क्रिएशन करता है। इसीलिए जब आप सपने देख रहे होते हो और उसमें जिन लोगों से आप मिलते हो, उन लोगों के चेहरे को आपका दिमाग आपकी ही मेमोरी से यूज करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जिन लोगों को आप देखते हो आप उन्हें जानते हो या आपका उनसे कोई कनेक्शन हो, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो अनजान लोग भी आप जाने अनजाने में देखते हो, जिन्हें आप जानते तक नहीं, आपने उन्हें देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो लोग भी आपके सपनों में आ जाते हैं। आपके 50% ड्रीम्स नेगेटिव होते हैं। ड्रीम कंटेंट स्टडीज ने बताया है कि हमारे ड्रीम्स हमारी लाइफ से हट के बिल्कुल फेयर होते हैं। यानी यहाँ 50% ड्रीम्स नेगेटिव होते हैं और 50% पॉजिटिव। नेगेटिव ड्रीम्स में हमें एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी और सैडनेस जैसे इमोशंस ज्यादा फील होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। ये हर इन्फॉर्मेशन को इक्वल ही ट्रीट करता है और हमारे सभी इमोशंस को हमारे ड्रीम्स में बराबर दिखाता है। आपके सेंसेस आपके ड्रीम्स को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, अपने माइंड को ड्रीमिंग स्टेज में पहुंचाने के लिए आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स रखना पड़ता है। और अगर आपकी बॉडी को एक्सटर्नल सेंसेशन जैसे तेज आवाज, ब्राइट लाइट्स या टेम्परेचर चेंज जैसी एक्सटर्नल चीजों को फील करेगी, तो आपके ड्रीम्स भी इससे अफेक्ट होंगे। आप इन चेंजेस को अपने ड्रीम्स में भी फील कर पाओगे, और सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं, आपकी बॉडी में कोई चेंज जैसे आपके ब्लैडर में प्रेशर बनना या आपको प्यास या भूख लगना, ये सभी आपके ड्रीम्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि ऐसा कई बार होता है कि आपको सोते हुए गर्मी लग रही होती है, तो आपके ड्रीम्स में सब जगह का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं? इस फिनोमेना को ल्यूसिड ड्रीमिंग भी कहा जाता है, जहां आप अपने सपनों में इस बात से अवेयर होते हो कि आप एक सपना देख रहे हो। साइंस के अकॉर्डिंग ड्रीम हमारे स्लीप के REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आते हैं। REM हमारी स्लीप का वो स्टेज होता है जहां हमारा ब्रेन नींद में भी बिल्कुल जागा हुआ होता है और कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें ये हमारी बॉडी में कई सारी इमेजेस, आइडियाज, सेंसेशंस और इमोशंस को फील कर रहा होता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप REM स्लीप और कॉन्शियसनेस को एक साथ कंबाइन कर देते हो, जहां आप अपने सपने में चल रही चीजों को कंट्रोल कर पाते हो। आप सपने हमेशा देखते हो, बस ज्यादातर समय आपको सपने याद नहीं रहते। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब हम रात में 6 से 8 घंटे के लिए सोते हैं तो इस दौरान हमने अपने ड्रीम में कितना कुछ करा होगा, पर फिर भी हमें अपने ड्रीम्स बहुत कम याद रहते हैं। कई बार तो हमें अपना सपना बिल्कुल भी याद नहीं रहता। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई सपना नहीं देखा। बस उठने के 5 मिनट बाद आप अपने सपने को 60% तक भूल चुके होते हो, और 10 मिनट बाद तक हम अपने सपने को पूरा 90% तक भूल चुके होते हैं। पर यहाँ एक एक्सेप्शन है। अगर आप अपनी REM स्लीप के फेज में अचानक उठ जाते हो तो आपको अपने सपने का बहुत ज्यादा पार्ट याद रह जाता है। साथ ही अगर किसी ड्रीम में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन इंक्लूडेड है या कोई रिपीटेड ड्रीम बार बार आता है, तो आपको वो ड्रीम बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।